अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं डेव कोड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में डार्ट प्रोग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हमने ये देखा था। आज हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल को हम किस तरह लिख सकते हैं, इसका सिंटैक्स का और ये तमाम चीज़ें जो है ना आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना बिल्ट इन डाटा टाइप के बारे में जो है ना देख लेते हैं। बिल्ट इन डाटा टाइप में जैसे नंबर हो गया, इंटीजर वैल्यू होगी, डेसिमल वैल्यू होगी, स्ट्रिंग होगी, बुलियन, मैप, सेट हो गए। तो सबसे पहले नंबर में जो है ना डार्ट में एक डाटा टाइप आ जाती है इंट, एक डाटा टाइप आ जाती है डबल। दो डाटा टाइप है नंबर के लिहाज से। इंट में जो है ना हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और डबल में जो है ना हम बुलियन डेसिमल वाली वैल्यू को जो है ना हम स्टोर कर सकते हैं। और इसमें बस ये दो ही वेरिएबल हैं नंबर के लिहाज से कि अगर आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप वेरिएबल इन डाटा टाइप ले लेंगे और उसमें जो है ना इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इंटीजर वैल्यू एक 64 बिट ही रख सकता है। अगर 64 बिट से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे कि आप दे सकते हैं कि अगर मैं काफ़ी लेंथी वैल्यू रख दूँ कि अब ये देख सकते हैं कि एरर आ गया है कि अगर क्योंकि जो इंट है वो बस ओनली 64 बिट की वैल्यू ही रख सकता है। अगर 64 बिट से वो इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी वो वैल्यू तो आप जो है ना वो उस इंट में नहीं रख सकते। फिर जो है ना एक क्लास है बिग इंट। बिग इंट के नाम से तो हम उसका रेफरेंस वेरिएबल करके हम उसमें जो है ना इतनी बड़ी वैल्यू जो है ना हम स्टोर करा सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे हम डाटा टाइप में कर सकते हैं। बिग इंट का अपने रेफरेंस बना लेना है, बिग वैल्यू। उसके बाद जो है ना बिग वैल्यू इज इक्वल टू आपने बिग इंट डॉट पास। अब यहाँ पे जो है ना आपने ये वाली वैल्यू जो है ना जो भी आपकी वैल्यू हो जो कि 64 बिट से ज़्यादा हो, यहाँ पे आपने जो है ना पास कर देना है। अब ये जो बिग इंट के पास जो वैल्यू होगी, अब ये 64 इंटीजर वैल्यू होगी जो कि 64 बिट से इंक्रीज़ होगी। अब हम देखेंगे दूसरे बिल्ट इन डाटा टाइप जैसे कि स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में एक ही स्ट्रिंग डाटा टाइप है जो कि स्ट्रिंग के नाम से ही है, स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू आप कुछ भी जो है ना स्ट्रिंग वैल्यू जो है ना इसमें स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि मैं डेव कोड लिख देता हूँ और आप देख सकते हैं ये जो है ना इधर जो है ना स्टोर हो गया स्ट्रिंग। अब ये वेरिएबल अब क्रिएट हो गया। आप जहाँ पे इसको रन टाइम पे जाएँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो इसमें नेम होगा वो जो होगा डेव कोड होगा। अब एक और बात है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि रन टाइम में अब तो स्टार्टअप में जैसे इनिशियलाइज़ हुआ मैंने इसे कर दिया डेव कोड, लेकिन अब मैं डेव कोड की बजाय इस नेम में जो है ना और वैल्यू जो है ना असाइन करना चाहता हूँ। ये जो है ना असाइन ऑपरेटर है। जब भी हम जो है ना राइट साइड पे इस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए जो राइट साइड पे वैल्यू लिखेंगे वो जो लेफ़्ट साइड वाली वेरिएबल में जो है ना असाइन हो जाएगा। अब मैं नेम में जो है डेव कोड है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो अब मैं आऊँगा नेम इज़ इक्वल टू और कोई भी और वैल्यू दे दूँगा जो कि ये चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा डेव कोड की जगह। जैसे अब मैंने जुनेद लिख दिया है तो डेव कोड की जगह जो आ जाएगा वो जुनेद आ जाएगा। अब जब हम यहाँ पे जब हम प्रिंट करेंगे तो ये डेव कोड आएगा, जब इसके नीचे प्रिंट करेंगे तब ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जुनेद आ जाएगा। क्योंकि जब ये नेम है तो नेम जो है ना इस डेव कोड को रेफरेंस कर रहा है। जब हमने इसको जब कोड यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब भी कोड जो है ना आपका एग्जीक्यूट होता है तो फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन तक जाता है। जैसे कि इंट ए इज इक्वल 64 करेगा, फिर डबल में आ जाएगा, फिर बिग इंट में आ जाएगा, फिर स्ट्रिंग में आ जाएगा। ठीक है, आपकी एग्जीक्यूशन जब वो स्ट्रिंग में आएगी तो नेम में क्या होगा, डेव कोड होगा। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो जो नेम की वैल्यू होगी वो डेव कोड होगी। लेकिन जब अब यहाँ पे इस नेम जुनेद वाले नेम के नीचे जो है ना प्रिंट करेंगे तो अब जो है ना रेफरेंस जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम आगे हम देखेंगे कांस्टेंट और फाइनल, उसमें जो है ना हम जो है ना इस को जो है ना हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कांस्टेंट है, कंपाइल टाइम कांस्टेंट है, उसको जब हम यूज़ करेंगे तो अब तब हम जो है ना उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जब फर्स्ट टाइम असाइन हो जाती है कांस्टेंट की वैल्यू तो उसके बाद जो है ना हम चेंज नहीं कर सकते। फाइनल जो है वो रन टाइम कांस्टेंट है। जब हम रन टाइम में जो वैल्यू असाइन हो जाती है वो फिर दोबारा से उसमें जो है ना चेंज नहीं हो सकती।
ये भी हम डिटेल में देखेंगे कि फाइनल क्या कीवर्ड, क्या कांस्टेंट का कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रिंग में यही है, बस इतना ही स्ट्रिंग आप यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग में इंटरपोलेशन भी आ जाती है अगर आप इन फ्यूचर आगे जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि मैंने जो है ना ये डबल की वैल्यू इस जुनैद के साथ या डेव कोड के साथ या कोई भी आपकी स्ट्रिंग है उसके साथ यूज़ करनी है, तो आपने ये डॉलर वाला साइन है, डॉलर वाला साइन लगा देना है और उसके बाद जो है ना बी लिख देना है। तो आप देख सकेंगे जब आपकी वैल्यू प्रिंट होगी तो जुनैद 10.9 जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको प्रिंट करा के भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि जुनैद 10 पॉइंट। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो आप देख सकते हैं जब मैंने इनिशियलाइज़ किया था नेम को तो डेव कोड से किया था, लेकिन अब जो है ना नेम में क्या मैंने फिर सेकंड में क्या रिप्लेस कर दिया या दोबारा से जो है साइन किया वो किया था जुनैद और डॉलर साइन बी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो नेम मैंने प्रिंट किया उसमें क्या आया, जुनैद और 10.9। तो इससे ये साबित होता है कि जब भी हम जो है ना वैल्यू को रिप्लेस करना चाहें तो उसे न्यू वैल्यू असाइन करेंगे तो वो पिछला जो रेफरेंस होगा तो उसे जो है ना वो स्किप करके न्यू रेफरेंस उसके पास आ जाएगा। तो ऐसा ही हर किसी के साथ आप इंट के ए के पहले हमने A64 दिया था, अब ए के A = 65, तो अब इसकी वैल्यू जो है ना वो 65 हो गई। डबल के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी बिल्ट इन डाटा टाइप आ जाती है वो है बुलियन, जिसमें बस ट्रू और फॉल्स वैल्यू आती है। या तो इसे हम मोस्टली कंडीशनल जो है ना कंडीशनल प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर फॉल्स हुआ तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। चेक = ट्रू। अब ये भी जो है ना चेक = ट्रू, ये भी जो दूसरी डाटा टाइप की ही तरह वर्किंग करेगा, लेकिन इसमें बस ट्रू और फॉल्स वैल्यू आ सकती है और इसमें कोई वैल्यू नहीं आ सकती। जैसे कि कोई भी कंडीशन है आप करना चाह रहे हैं कि अगर चेक में ट्रू आ जाए तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए, अगर चेक में फॉल्स आ जाए तो दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो जाए। इसी तरह जो है ना हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये जो है ना ये तो है स्ट्रिक्ट टाइपिंग, क्योंकि हमने इंटर रख दिया। अब इससे जब हम 64 असाइन करेंगे तो जैसे कि 64 के पॉइंट में पॉइंट करता हूँ 0.8, तो अब जो है ना ये एरर जो है ना रन टाइम पे एरर आ गया, क्योंकि वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन टू द वैल्यू ऑफ टाइप इंट। अब इसका ये मतलब है क्योंकि हमने इसे स्ट्रिक्ट टाइपिंग कर दी। स्ट्रिक्ट टाइपिंग ये होती है कि आप जो है ना उस डाटा टाइप को लिखते हैं जब भी आप कोई वेरिएबल असाइन कर रहे हैं, उसे स्ट्रिक्ट टाइपिंग कहते हैं। और दूसरी है डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइप में ये है कि दो चीज़ें आ जाती हैं। एक मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एक वार और डायनामिक। वार में क्या डिफरेंस है, डायनामिक में क्या डिफरेंस है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे जो है ना वार लिख देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो एरर है वो ख़त्म हो गया है। इसी तरह जो है ना डायनामिक भी है। आप यहाँ पे जो है ना उससे पहले जो है ना वार और डायनामिक को मैं एक और वीडियो बनाऊंगा अगली जिसमें मैं आपको फुल जो है ना वार और डायनामिक के बारे में बता दूंगा। अब मैं बस आपको ये तारुफ बता देता हूँ कि वार और डायनामिक में क्या फ़र्क है। वार में यह है कि जब हम पहली बात जो इनिशियलाइज वैल्यू हो जाती है वो वार की हो जाती है। मतलब अब मैंने जो है ना इसे डबल जो है ना असाइन कर दिया तो ए में जो है ना वो डबल है। ठीक हो गया। ये रन टाइम पे जो है ना आ जाएगा एरर कि मैं डाटा टाइप जो है ना आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि वार है अब 64.8 है, तो ये जो है ना डबल वैल्यू है, तो जब भी फर्स्ट टाइम जो वैल्यू आप असाइन कर देंगे तो वो जो है ना वार की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन डायनामिक में ऐसा नहीं है। डायनामिक में ये है कि जब आप कोई भी वैल्यू असाइन दे सकते हैं उस वेरिएबल को। जैसे कि ए में अब डबल वैल्यू है तो आगे मैं ए को जो है ना स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ए को कभी बुलियन दे रहा हूँ। तो ये है डायनामिक का कंसेप्ट। ठीक हो गया। अब एक और डाटा टाइप आ जाती है जो कि नंबर में ही है, मैं पहले भूल गया था। उससे कहते हैं नम वैल्यू = 10। अब इसका जो है ना इसका रोल है, वैसे तो नंबर ही ये स्टोर करता है, बुलियन भी और इंटीजर भी। ये ऐसे समझ लें अगर आप ने कोई इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हो तो ये इंट को भी इनहेरिट कर रहा है और डबल को भी जो है ना इनहेरिट कर रहा है।
तो इसलिए हम जो है ना इस नम में जो है ना दोनों को जो है ना वो कर सकते हैं, इंटीजर भी स्टोर करा सकते हैं वैल्यू, डेसिमल वाली भी जो है ना वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, ये नम जो है ना स्टोर कर लेगा। लेकिन इंट और डबल का ऐसा नहीं है, इंट जो है वो इंटीजर ही वैल्यू लेगा और डबल जो है ना वो डबल डेसिमल वैल्यू ही लेगा। लेकिन ये जो नम है ये जो है ना ये दोनों को जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहा है। आप यहाँ पे दे सकते हैं इंटीजर नंबर, डबल नंबर भी दे सकते हैं। तो दोनों को जो है ना नम जो है ना वो इनहेरिट कर रहा है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आप आगे इन फ्यूचर में आपको पढ़ाऊँगा। अभी आप ये ध्यान में रखें कि जो नम है वो दोनों इन दोनों की पेरेंट क्लास है। तो ये दोनों को जो है ना हम जो है ना कोई भी वैल्यू इसमें रखवा सकते हैं, इंटीजर वाली वैल्यू भी रखवा सकते हैं और स्ट्रिंग वाली वैल्यू भी रखवा सकते हैं। एक और आ जाता है ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें ना, ऑब्जेक्ट क्लास, ऑब्जेक्ट वो भी लिख देते हैं इज इक्वल टू, इसमें स्ट्रिंग कर रख देता हूँ मैं। स्ट्रिंग में जैसे कि मैं रख देता हूँ ये UNI, ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्योंकि सबकी पेरेंट क्लास है, नम जो है वो इंटीजर और डबल की पेरेंट क्लास है। ये कन्फ्यूजन सारी आपकी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, अगर जिसी को आ गया वो उसको तो कोई मसला नहीं। अगर जो स्टार्टअप इसी प्रोग्रामिंग से ले रहा है तो डार्ट से, तो उसने बैकअप में ऊपर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसे बस यही समझ लें कि अभी जो है ना नम जो है वो इंट और डबल की पेरेंट क्लास है। वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्लास, ये सब की पेरेंट क्लास है। आप जावा में भी ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में पढ़ेंगे। आप कोई किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं, जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है तो वो हर किसी को इनहेरिट कर रही होती है। तो हर किसी की क्या होती है, पेरेंट क्लास होती है। अगर हम जावा की बात करें, अगर कोई क्लास किसी भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही होगी तो इम्प्लिसिटली वो जो है ना ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होती है। ऐसे ही जो है ना डार्ट में भी है, अगर कोई क्लास किसी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही होती तो वो इम्प्लिसिटली जो है ना ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास हर किसी की पेरेंट क्लास है, इसलिए हम इसमें कोई भी वैल्यू जो है ना डायनामिकली स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट में मैंने पहले स्ट्रिंग रखा दिया, उसके बाद अब मैं जो है ना ये इंटीजर रखो वैल्यू दे रहा हूँ, फिर डेसिमल वाली भी दे सकता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सबकी पेरेंट क्लास है और सबका जो है ना इसके पास रेफरेंस मौजूद है। जैसे नम का मैंने बताया है कि नम जो है ना इंट और डबल की पेरेंट क्लास है, तो इंट वाली वैल्यू भी ले सकती है और डबल वैल्यू भी ले सकती है नम क्लास। लेकिन ऑब्जेक्ट सबकी पेरेंट क्लास है, तो सारी जो है ना वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना स्टोर हो सकते हैं। ये है डायनामिक वाला कंसेप्ट। ठीक हो गया कि आप कोई भी वैल्यू जो है ना आप स्टोर करा सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। इंट हो गया, डबल हो गया। अब ये देख सकते हैं ओ बी, अब मैं टेंड कर रहा हूँ। अब मैं इसे जाके ओ बी इज इक्वल टू, अब मैं स्ट्रिंग भी जो है ना वैल्यू इसे दे सकता हूँ। तो अब ये देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना स्ट्रिक्ट टाइपिंग अब नहीं रह सकती। अब एरर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट टाइपिंग हम करते हैं तो इसका ये एज हो जाता है कि अगर हम इन फ्यूचर हम भूल भी जाते हैं कि ये वैल्यू जो है ना हमने कुछ और रखी है, तो उसमें डेट वैल्यू कोई और चली जाए तो रन टाइम पे ही एरर दे दे। तो अब हमने तकरीबन तमाम जो है ना बिल्ट इन डाटा टाइप जो कि बेसिक्स हैं वेरिएबल बनाने के लिए, इंटीजर होगी, डबल होगी, स्ट्रिंग होगी, वो हमने देख लिया है। अब उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।